हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे टाइम के ऊपर। तो हम लोग टाइम टॉपिक के कुछ पार्ट्स को हम लोग देख चुके हैं। तो आज हमारे टाइम टॉपिक का लास्ट पार्ट है। उसमें हम लोग दो टॉपिक लेंगे। को रिलेशन ऑफ यूनिवर्स एंड टाइम और इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट, कि टाइम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। ठीक है। तो देखिए, इस जगत और समय के बीच में बहुत बड़ा संबंध है। देखिए, जो व्यक्ति अपने आप को शरीर मान के अपना पूरा जीवन बिताता है, उसके लिए समय बहुत भारी चीज होती है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये, जैसे मान लीजिए मैं अपने आप को शरीर मान रहा हूँ और शरीर से जुड़ी हुई वस्तुओं को मैं अपनी मान रहा हूँ कि मेरी है, मेरे कंट्रोल में है और ये मुझसे छूटनी नहीं चाहिए, मेरे भोग की वस्तु। तो जब समय उसको छीनता है तो बड़ा कष्ट होता है। जैसे अगर कोई प्रिय मर गया या कोई प्रिय ने शरीर छोड़ दिया और आप उसको अपना माने बैठे थे कि ये मेरा है, ये मेरा है, वो छूटेगा, आपको कष्ट होगा। या कोई भोग वस्तु है अपनी, जैसे आपने बहुत धन कमाया, बहुत मेहनत से धन कमाया और किसी ने धन चुरा लिया या धन गिर गया, तो बहुत दुख होता है। तो बेसिकली जो व्यक्ति अपने आप को शरीर माना है और उस हिसाब से कार्यरत है या कार्य करता है, तो समय तो सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, पर उस व्यक्ति को ज्यादा कष्ट होता है, क्योंकि वो समय के फैक्टर को ना इंक्लूड करके केवल अपनी मेहनत जोड़ता है कि मेरी मेहनत से मैंने किया है, मैंने ये किया है, मैंने ऐसा कमाया है, मैंने इतना बड़ा बंगला बनाया है, ये मेरे लोग हैं, मेरा बच्चा, मेरी पत्नी, मैं उनको पालन पोषण करता हूँ। पर वो समझ नहीं रहा कि समय के हिसाब से सब चीजें अपने आप जो आनी है, जो भाग्य में है, अपने आप आ रही। आप प्रयास करो, पर जिस समय जो होना है वो होगा। तो समय सब कंट्रोल करता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने आप को शरीर माना है और देहात्म बुद्धि में है, तो उसको बड़ा कष्ट होता है। तो देखिए क्या है, कैसे जगत है। थोड़ा सा ग्लिम्स दे रहा हूं बस। देखिए, महाविष्णु अपनी सांस छोड़ते हैं जब, तो अनंत कोटि ब्रह्मांड उनके रोम छिद्र, जो से ये जो जहाँ जो रोम छिद्र होते हैं, जहाँ से बाल आते हैं, तो उनके रोम छिद्रों से अनंत ब्रह्मांड निकलते हैं। ठीक है। अब क्या है, जो ब्रह्मांड निकलते हैं, तो उस ब्रह्मांड में पांच इंद्रियां होती हैं। मतलब उस ब्रह्मांड के तत्वों में क्या क्या होता है वो बताया जा रहा है। तो उस ब्रह्मांड में पांच इंद्रियां, पांच इंद्रिय विषय और पांच ग्रॉस एलिमेंट्स यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और तीन सटल एलिमेंट्स यानी माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो। तो ये सारा चीज उस ब्रह्मांड के अंदर ऑलरेडी स्टोर्ड रहता है। जैसे जैसे अगर आप कोई मोबाइल मोबाइल खरीदेंगे, तो उसमें जो वो होता है, उसका जो चार्जर होता है, वो अपने आप इंक्लूड आता है। तो आपने लिया मोबाइल, चार्जर नहीं लिया आपने, आप इंडिविजुअल चार्जर नहीं ले रहे, आप मोबाइल ही लिए पर चार्जर अपने आप आया है। तो ऐसे जब ये जगत आता है, तो उसमें अपने आप ही इंद्रिया, इंद्रिय विषय, पांच जो भौतिक तत्व हैं वो, और तीन सूक्ष्म इंद्रियां रहती, तीन सूक्ष्म, माफ कीजिएगा, तीन सूक्ष्म तत्व, मन, बुद्धि, अहंकार रहती है। ठीक है। और ये जो चीजें हैं, जो ये जो तत्व हैं, ये पूरे ब्रह्मांड में फैली रहती हैं। यानी मतलब ऐसा नहीं है, जैसे लेट्स से कैसे समझाऊं, जैसे अगर आप आटे से रोटी बनाएंगे तो जो रोटी में आटा व्याप्त रहता है, पर वो रोटी की शेप में है। तो वैसे ही जितने भी तत्व हैं, ये सब कुछ ऑलरेडी उस ब्रह्मांड में पूरा रहता है। ठीक है। और इस जो जो ब्रह्मांड हम देखते हैं, जो ब्रह्मांड हम देख रहे हैं, उसका जो डायमीटर आप कह सकते हैं, वो है 4 बिलियन माइल्स। 4 बिलियन माइल्स का हमारा उसका डायमीटर। ठीक है। अब क्या है, जैसे ये ब्रह्मांड है, जैसे लेट्स से ये ब्रह्मांड है। अब इस ब्रह्मांड के ऊपर बहुत सारी कवरिंग रहती है, जैसे ये कवरिंग, फिर ऐसे कवरिंग, ऐसे। अब जैसे ये मैं क्या हूँ, मैं कुछ है नहीं। जैसे ये ब्रह्मांड है, मान लीजिए ये ब्रह्मांड है। ठीक है। अब इस ब्रह्मांड के ऊपर एक ही कवरिंग है। ठीक है। अब इस कवरिंग के ऊपर एक और ऐसी बड़ी कवरिंग है, इस कवरिंग के ऊपर एक और कवरिंग है। तो ऐसे पूरा पूरा थिक होता रहता है। ठीक है। अब देखिए क्या होता है,
अब क्या है, जैसे लेट्स से डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ये मान लीजिए जो बीच में है ये हमारा ब्रह्मांड है। तो इसकी जो इसका डायमीटर जो है वो 40 बिलियन माइल्स का है। अब इसके जस्ट ऊपर एक लेयर है जो वाटर की है, जो कि 10 टाइम्स बड़ी है, यानी 400 बिलियन माइल्स का डायमीटर हो गया। अब उसके बाद वाटर के ऊपर, वाटर तत्व, देखिए वाटर मतलब हम समझिए कि पानी की कवरिंग है। वाटर एक तत्व है, वाटर इज एन एलिमेंट। उसका लिक्विडेटर जो फॉर्म है, जो लिक्विड फॉर्म है उसका, वो हम पी रहे हैं। ठीक है, तो ये वो मत समझिएगा कि वाटर है पानी है। ठीक है, तो हमारा ब्रह्मांड जो है जिसमें हम रह रहे हैं वो 40 बिलियन माइल्स की डायमीटर है उसका। उस ब्रह्मांड में जिसमें हम रह रहे हैं उस 40 बिलियन माइल डायमीटर के ऊपर एक कवरिंग है जो कि 10 टाइम्स बड़ी होती जाएगी। तो तो ब्रह्मांड के ऊपर वाटर तत्व की कवरिंग है जो कि 10 टाइम्स है, 400 बिलियन माइल्स। उसके ऊपर कवरिंग है फायर की, जो कि 10 टाइम्स ज्यादा है, यानी 4 ट्रिलियन माइल्स की है। उसके ऊपर एयर कवरिंग है जो कि 40 ट्रिलियन माइल्स की है। उसके ऊपर ईथर की कवरिंग है जो कि 400 ट्रिलियन माइल्स की है। और उसके ऊपर कवरिंग है पृथ्वी तत्व की, जो कि 4 बिलियन माइल्स। ठीक है, तो ये पूरा बना हुआ है। अब समझिए कैसे है, जैसे ये एक छोटा सा ब्रह्मांड है हमारा जिसमें हम रह रहे हैं। औ- और जब कवरिंग है वो पूरा हॉलो है। मतलब अगर आप मतलब इतना बड़ा मान लीजिए ब्रह्मांड निकला है महाविष्णु के रोम छिद्रों से, तो उसके कहीं अंदर छोटी जगह में हम रह रहे हैं। मतलब अगर आप कवरिंग के एंगल से देखेंगे तो जिसमें हम रह रहे हैं वो बिल्कुल छोटा दिखेगा, तो एटम दिखेगा, बहुत इनसिग्निफिकेंट दिखेगा। और उसमें 14 प्लैनेटरी सिस्टम, और उसमें एक प्लैनेटरी सिस्टम है भूलोक। और उसमें भूलोक में बहुत, उस भूलोक में 9 पार्ट्स हैं, उस 9 पार्ट में एक पार्ट है उसमें हम रह रहे हैं। उसको हम अर्थ बोलते हैं, अपना जो अर्थ हमें पढ़ता है साइंस में उसको हम अर्थ बोलते हैं। उस अर्थ में हम अपने देश में, उस देश में हम अपने शहर में, उस शहर में हम अपने घर में या इलाके में, इस इलाके में अपने घर में। बताइए, और उसमें भी हमारा साइज क्या है, 1/10,000 टिप ऑफ द हेयर। और हम अपने आप को इस पूरे क्रिएशन का कंट्रोलर मानते हैं। देखिए ये हमारी वर्चुअल रियलिटी, यानी भ्रम। कितना बड़ा ब्रह्मांड निकलता है, उस ब्रह्मांड में इतनी ज्यादा बड़ी बड़ी कवरिंग्स हैं। उस कवरिंग के माध्यम से देखेंगे तो एक छोटा सा इनसिग्निफिकेंट आपको पूरा ब्रह्मांड दिखेगा। उस ब्रह्मांड के अंदर 14 प्लैनेटरी सिस्टम है, उसमें हमारा एक प्लैनेटरी सिस्टम है। उस प्लैनेटरी सिस्टम में एक खंड है जिसको बोलते हैं भूखंड। उस भूखंड के अंदर हम रह रहे हैं और जिसको अपना अर्थ मानते हैं, माई अर्थ सेव द अर्थ। तो हमें समझना चाहिए कि अगर हम देखिए ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो हम समझते हैं कि भगवान की क्रिएशन कितनी वास्ट है, कितनी जबरदस्त है। और हम कुछ नहीं, हम इनसिग्निफिकेंट, हम तुच्छ हैं। तो हमें सेवा करने की भावना आती। जब तक हम ये मानते रहेंगे हम ही कंट्रोलर हैं, हम ही मास्टर हैं, तो सेवा किसी करेंगे? हम सेवा करेंगे अपनी इंद्रियों। लेकिन जब वाकई मानेंगे कि मेरे प्रभु कितने महान हैं, मेरे प्रभु कितने जबरदस्त हैं, मेरे प्रभु क्या नहीं कर सकते, तो हमारे अंदर सेवा करने की भावना है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइमलाइन ऑफ ब्रह्मा। ये मैंने पहले पढ़ा चुका हूँ लेकिन इसका अब बिल्कुल समरी है। देखिए, ब्रह्मा जी जीते हैं 100 साल। तो ब्रह्मा जी के 100 साल में सृष्टि होती है और सृष्टि खत्म हो जाती है। ठीक, अब ब्रह्मा जी के 100 साल होते हैं हमारे रिस्पेक्ट में 311 ट्रिलियन 40 बिलियन सोलर ईयर्स। जैसे हम लोग गिनते हैं ना, जैसे हम जिस जिस इस तरह से हम गिनते हैं, 1 साल हो गया, 2 साल बीत गया, 3 साल बीत गया। तो वैसे ही ब्रह्मा जी जीते हैं 100 साल, और ब्रह्मा जी के 100 साल हमारे रेस्पेक्ट में है 311 ट्रिलियन 40 बिलियन ईयर। और इतने में हमारी क्रिएशन हो जाती है और पूरा पूरा प्रलय भी आ जाता है।
ठीक है। अब ब्रह्मा का एक दिन जो होता है, यानी 12 घंटे दिन, 12 घंटे रात। ठीक है, ब्रह्मा जी का जो एक दिन होता है, 12 घंटे दिन 12 घंटे रात, वो होता है 4.32 और उसमें 14 मनवंतर आते हैं और 15 संध्या आती हैं। संध्या मैंने पहले भी बताया, संध्या होता है जब दो युग चेंज होते हैं तो उसके बीच का पार्ट, जैसे सतयुग से अब त्रेता आ रहा है, तो ऐसा समय जिसमें सतयुग भी रहेगा, थोड़ा त्रेता भी रहेगा, हाँ, सतयुग का एंडिंग पार्ट रहेगा, त्रेता का स्टार्टिंग पार्ट रहेगा, संध्या बोलते हैं। तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है 4.32 बिलियन ईयर्स, मतलब ब्रह्मा जी के 24 घंटे होते हैं 4.32 बिलियन ईयर्स। उसमें 14 मनवंतर राज्य करते हैं, 14 मनु आते हैं रूल करने के लिए और 15 संध्या आती है। और ब्रह्मा जी की जो 12 घंटे की रात होती है उसमें पूरा प्रलय ही चल रहा होता है। ठीक है, मैं बता चुका हूं। अब देखिए, जो एक मनवंतर है, मतलब एक जैसे 14 मनवंतर होते हैं, देखिए, मनवंतर का मतलब होता है मनुवंतर। 14 बार अलग अलग मनु आते हैं, चेंज होते हैं। तो अब एक मनवंतर मतलब एक मनु जो है, वो 71 दिव्य युग राज्य करता है। अब दिव्य युग क्या होता है? दिव्य युग मतलब सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली, इन चारों युगों के जितने साल होते हैं उनको आप जोड़ देंगे तो वो एक दिव्य युग बनेगा। तो एक मनु 71 इंटू सतयुग प्लस त्रेता प्लस द्वापर प्लस कलयुग, ब्रैकेट क्लोज, इतने साल राज्य करता है, और वो होता है 306.72 मिलियन ईयर्स। ठीक है, तो इतने साल एक मनु राज करता है। और ब्रह्मा के 12 घंटे के दिन में 14 मनवंतर चेंज होते हैं, मतलब 14 मनु चेंज होते हैं। ठीक है, अब दिव्य युग क्या होता है? मैं बता दिया है, दिव्य युग होता है सतयुग प्लस त्रेता प्लस द्वापर प्लस कली, और दिव्य युग होता है 4.32 मिलियन ईयर्स का। सतयुग होता है 1.728 मिलियन ईयर्स, त्रेता होता है 1.296 मिलियन ईयर्स, द्वापर होता है 8 लाख 64,000 8 लाख 64,000 होता है द्वापर, और कलयुग होता है 4,32,000। तो इतना आप जोड़ेंगे तो 4.32 मिलियन ईयर्स आएगा। ठीक है, तो ये है। मैं फिर रिपीट करता हूँ, ब्रह्मा का पूरा जीवन 100 साल का होता है, उसमें पूरी क्रिएशन होती है, पूरा प्रलय होता है। ब्रह्मा जी के ब्रह्मा जी का जो एक दिन होता है उसमें 12 घंटे का दिन होता है, 12 घंटे की रात होती है। तो 12 घंटे की रात में पूरा प्रलय चल रहा होता है, जिसको आंशिक प्रलय बोलते हैं, पार्शियल डिवास्टेशन बोलते हैं। ठीक है, और 12 घंटे के दिन में 12 घंटे जो जो डे के रहते हैं, दिन के, उसमें 14 मनु रूल करते हैं अलग अलग टाइम पे। एक मनु रूल करता है 71 दिव्य युग, और एक दिव्य युग होता है एक दिव्य युग का मतलब होता है चारों युग के सालों को अगर आप ऐड कर देंगे तो उतना एक दिव्य युग बनता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि हम अपने टाइम को कैसे मैनेज करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने सब पूरा पढ़ लिया, टाइम फैक्टर क्या क्या चीज है, थोड़ा बहुत आइडिया लगी गया आपको। देखिए, टाइम का जो फैक्टर है ये बहुत वास्ट है, बहुत डीप है। इसको तो हम जब तीसरा स्कंद पढ़ेंगे तो और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल टाइम को कैसे मैनेज करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो अब इस टाइम मैनेजमेंट में 9 पॉइंट्स बताए गए हैं जो कि बहुत ही प्रैक्टिकल हैं, बहुत इफेक्टिव हैं, और मैक्सिमम बेनिफिट इससे आपको मिल जाएगा। ठीक है, 9 9 पॉइंट्स क्या है इसको हम डिस्कस करेंगे, कि अगर आपको टाइम मैनेज करना है, कि आजकल लोग बहुत टाइम मैनेजमेंट के ऊपर सेमिनार देते हैं और बहुत ज्यादा पैसा लेते हैं। और वो देखिए होता है क्या ना, वो आपको हाइपर करते हैं, मतलब स्टार्टिंग में तो बोल देंगे तुम कर सकते हो, तुम ये हो, तुम वो हो, ऐसा करो वैसा करो, जोश जोश दिला देते हैं। तो जब बाहर निकलते सेमिनार से, अरे यार मुझे कल से, बस कल मैं सुबह जल्दी उठूंगा, कल ये करूंगा, जिम जाऊंगा, ऐसा करूंगा ऐसा करूंगा। ठीक है, फिर जैसे जैसे समय बीतता है, वो जो सेमिनार सुना, वो लगता है यार खाली पैसे ही खराब किए, कुछ हुआ ही नहीं, जीवन में चेंज नहीं है। तो जो 9 पॉइंट्स हैं, अगर आप इसको एसिमुलेट करते हैं, अगर आप इसको जीवन में उतारते हैं,
तो आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो कंसिडरिंग कि हम शॉर्ट टर्म प्लानिंग कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं, ये 9 पॉइंट्स हमेशा आपके काम आएंगे। ठीक है, पहला पॉइंट है जल्दबाजी में डिसीजन ना, मिनिमाइज हैस्टी लाइफस्टाइल एंड डिसीजंस। मतलब फास्ट लाइफ ना जिए। अब आप कहेंगे प्रभु जी जीवन तो बड़ा फास्ट है, जैसे मैं कनाडा में भी वहाँ तो बहुत फास्ट लाइफस्टाइल है, बहुत फास्ट है। तो फास्ट लाइफस्टाइल है ठीक है, लेकिन कहने का मतलब क्या है कि जो भी आप करें उसको उसको करने के पहले 2 बार सोचें। क्योंकि होता क्या है, जब हम जल्दबाजी में कोई काम करते हैं तो उस काम के पीछे जो नुकसान है, जो इम्पैक्ट आता है, उसको ठीक करने में समय चला जाता है। आप बात समझिए, जल्दबाजी में अगर हमने कोई काम किया तो जो इम्पैक्ट पड़ा है उसको सही करने में समय जाएगा। तो भाई आपका समय तो इम्पैक्ट ठीक करने में चला गया। अगर वही समय आप सोचने में लगाते तो आपका समय तो उतना ही होता ना। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि हड़बड़ाइए नहीं, हड़बड़ा। हरे कृष्ण, थोड़ा सा बीच में ब्रेक हो गया था। जल्दी जल्दी करता हूँ, मेरे मोबाइल की बैटरी भी नहीं है, मैंने मोबाइल से नेट लिया है। तो मैं हड़बड़ा रहा हूँ, लेकिन ठीक है। ठीक है, तो हड़बड़ाने में फैसला ना ले और करने से पहले 2 बार सोच। अब क्या है, हमें फोकस करना है शॉर्ट टर्म कमिटमेंट्स में। मतलब हम इमेजिन ना करें कि मैं फ्यूचर में ये करूंगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, फिर ये फिर वो फिर ये फिर वो। ना 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 ना, ज्यादा फ्यूचर का मत सोचो। अभी क्या है, लिव इन द प्रेजेंट बिकॉज योर प्रेजेंट मेक्स योर फ्यूचर। तो अभी आप प्रेजेंट में जियो, शॉर्ट टर्म कमिटमेंट्स लो, उसमें फोकस करो, उसका पूरा करो। सेकंड पॉइंट। तीसरा क्या है, देखिए बेटर क्या है कि हम एक इसमें बहुत सुंदर लाइन लिखी, बेटर हैव अंडर प्रॉमिस एंड ओवर डिलीवर इंस्टेड ऑफ ओवर प्रॉमिस अंडर डिलीवरी। मतलब क्या है कि आप किसी को उतना ही, जैसे आप किसी को कुछ प्रॉमिस किए कि मैं आपके लिए इतना करूंगा उतना करूंगा, ऐसा है वैसा है, आप जितना प्रॉमिस किए हो उससे ज्यादा आउटपुट देने का ट्राई करो। ये नहीं कि आपने हड़बड़ा के बोला मैं ये कर दूंगा आपके लिए, वो कर दूंगा, और फिर ना करो। बेटर हैव अंडर प्रॉमिस कि आप उसको वादा ही कम करो, कम वादा करो और ज्यादा आउटपुट दो, तो खुश रहेगा। ज्यादा बोलोगे कम आउटपुट दोगे तो दिक्कत है। क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि हम बहुत बड़ा बड़ा बोल जाते हैं, फिर हमसे होता नहीं है, फिर हमें स्ट्रेस आता है, तो दिक्कत होती है। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट बहुत सिंपल है कि खाने और पीने में नियमित रखें, इस आरोग्य बताएगा कि फास्ट फूड ना लें और लेट नाइट ना सोएं। और लेट नाइट सोएंगे तो कम से कम 10 घंटे की नींद भी कम पड़ेगी। तो फिर अपना क्या कर सकते हैं, वो करें, एक्सरसाइज वगैरह करें, तो सब ये सब चीजें तो जलीलो बताते ही, कोई दिक्कत नहीं, मैं आगे बढ़ता हूँ। हाँ, और अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो नई स्किल सीखने में लगाइए। और सेव लास्ट मोमेंट क्राइसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ भी लास्ट के लिए मत छोड़िए। अरे बाद में देखा जाएगा ना, अरे बाद में देखा जाएगा ना, अरे बाद में देखा जाएगा ना 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 ना। बाद में फिर इतना देखा जाएगा कि फिर देख नहीं पाऊंगा। तो लास्ट मोमेंट क्राइसिस को छोड़ना पड़ेगा। चौथा आगे पॉइंट है फिनिशिंग एक्टिविटीज प्रोएक्टिवली। मतलब जिस समय जो कार्य आपको दिया गया है उसी समय पूरा करने का ट्राई करो। मतलब डू योर डू योर स्मार्ट वर्क रेदर देन हार्ड वर्क। मतलब अगर ऐसे लेट से कोई पढ़ाई कर रहा है और उसको आज ही कुछ से आज जो पढ़ाया गया वो अगर वो उसी दिन पढ़ लेगा, परफेक्ट। बात के लिए छोड़ेगा, सोचेगा चलो बाद में पढ़ूंगा, ऐसा करूंगा ऐसा करूंगा, तो नहीं, दिक्कत है। और प्रोएक्टिवली करे, मतलब एक्टिवली करे। मतलब ये नहीं सोचे कि अरे मैं क्यों ध्यान दूं, अभी अभी तो बहुत समय है, अभी ये अभी एग्जाम को आने बहुत टाइम है, ये वो। प्रोएक्टिवली मतलब जिस समय जो कार्य है उसको आप प्रेजेंट में रह के फोकस करो। जैसे अगर कोई चैंटिंग भी करता है, जैसे
हम लोग पूजा वूजा भी करते हैं या भक्ति करते हैं, तो भक्ति करो फोकस के थ्रू। ये नहीं कि बस निपटाने के लिए कर रहे हैं ना, क्या है ना, फोकस। ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्ट ऑन एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस इंस्टेड ऑफ एरिया ऑफ कंसर्न। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप जो भी करें वो प्रभावशील होना चाहिए, मतलब वो आपके जीवन में इम्पैक्ट लाए, पॉजिटिव इम्पैक्ट लाए। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ, दूसरा यहाँ पे अप्लाइंग लेजी इंटेलिजेंट फॉर्मूला से, ये मेरे ख्याल से शायद स्टीव जॉब्स से पूछा गया था कि आप इंडियन लोगों को क्यों अपने में ज्यादा हायर करते हैं, तो उन्होंने कहा दे आर लेजी इंटेलिजेंट। मतलब ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, दिमाग लगाओ और अच्छे से काम करो। बेसिकली पॉइंट ये है। मतलब सिंपल है, मतलब ज्यादा से अगर स्पिरिचुअल वे में कहा जाए, ज्यादा भोग को प्राप्त करने के चक्कर में नहीं रहो। अगर आपको अपने जीवन यापन के लिए कम मेहनत में कुछ मिल जा रहा है तो एक्सेप्ट दिस। ये पॉइंट है। हाँ, और सेफ डिस्टेंस रखें द्वेषियों से, और जो खुद का समय खराब कर रहे हैं उन लोगों से बचें। ठीक है, क्योंकि अगर आप वैसा संग करेंगे तो वैसे आपको मिल जाएगा। और सबसे लास्ट पॉइंट तो ये कि गॉड सेंटर्ड लाइफ रखें, कृष्ण को सेंटर में रखें, तो सब चीजें अपने आप ही सही हो जाएंगी। ठीक है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये क्यों ये सीखना जरूरी है, टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि ये मानव जीवन बहुत ही रेयर है, बहुत ही रेयर है, बहुत दुर्लभ है। मनुष्य जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है, तो इसमें समय खराब ना करें और मैक्सिमम समय भगवान कृष्ण की भक्ति में लगें, क्योंकि वास्तविक धन तो यही यही हम ले सकते हैं अपने। यही धन मृत्यु के बाद हमारे साथ जाएगा, बाकी तो संसारिक धन तो यही छूट जाएगा। तो हमें शास्त्र पढ़ना चाहिए, भगवान के नाम का जप करना चाहिए, और बहुत अच्छे से संतों का संग करना चाहिए, और दिन रात हमें भगवान से सेपरेशन फील होना चाहिए। ये बहुत बड़ी क्वालिटी है कि दिन रात लगे कि कृष्ण कहाँ हो, कृष्ण कहाँ हो, कृष्ण कहाँ हो, कृष्णा कृष्ण कृष्ण। इसी को महाप्रभु महाप्रभु बोले हैं, युगायतम निमेशेन चक्षुषा प्राविशायतम शून्यतम जगत सर्वम गोविंद विरहण में। कि मतलब एक जो वो है, देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं, निमेश निमिष पढ़ चुके हैं हम लोग समय में। निमिष बहुत कम टाइम होता है, तो एक निमिष भी लग रहा है युगायतम, मतलब कुछ सेकंड भी लग रहा है कि एक युग बीत गए आपके बिना, और आपके बिना पूरा जगत शून्य है। कृष्णा गोविंदा कहाँ है आप, मैं आपका विरह सहन नहीं कर पा रहा। तो ये भाव रहेगा तो हम, ये बहुत हाई लेवल, इसको प्राप्त करना है। जैसे कई बार देखा जाता है, जैसे अभी जो चेस प्लेयर नहीं है अभी इंडिया का, मुझे नाम नहीं आ रहा है, कोई साउथ इंडियन है जो अभी फाइनल में पहुंचा है। तो कई बार देखा जाता है, मैं देख रहा था चेस, चेस जब खेल रहा था तो मैं देख रहा था, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो चेस प्लेयर होते हैं वो इतना फोकस होते हैं गेम में कि आसपास सब भूल जाते हैं, यहाँ तक कि उनको भूख प्यास भी नहीं लगती, इतना एब्जॉर्व हो जाते हैं। वैसे ही परीक्षित महाराज थे, उनको 7 दिन में मरने का श्राप मिल गया और वो सब छोड़ दिए, खाना पीना सब कुछ, और केवल भगवान की कथा को सुनने में लग गए। भाई, भूख प्यास तब नहीं लगेगी ना जब आप एब्जॉर्ब रहोगे। तो केवल सुन नहीं रहे थे, एब्जॉर्ब थे। तो वैसे ही हम भी जब सुने कथा को तो उसमें एब्जॉर्ब हो जाना है। और उनके पास तो 7 दिन का समय था, अब हमारे पास कोई समय नहीं, कि मृत्यु का समय होता ही नहीं है कोई। हमें नहीं पता कि हम हो सकता है मैं अगले ही मिनट मर जाऊं। तो ये हमारे लिए तो और सीरियस है। मतलब जब परीक्षित महाराज के पास 7 दिन था तब वो इतना एब्जॉर्ब होके सुने, हमारे पास तो 7 क्षण है कि नहीं पता नहीं। तो हमें कितना सीरियस होना चाहिए, कितना भगवान के नाम का जब कितना तीव्रता से करना चाहिए, भगवान की कथा कितनी तीव्रता से सुनना चाहिए, कितना फोकस होना चाहिए, ये हमें देखना, चेक करना है। बस भगवान की भक्ति करते करते, और तीव्रेण भक्ति योगेन, अगर हम तीव्र रूप से भक्ति करते रहेंगे तो एक दिन हम भगवान के पास निश्चित जाएंगे। और तब हम ऐसे समय में पहुंचेंगे जहां समय ही नहीं है, जहां सब शाश्वत है, जहाँ कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, भगवान के साथ हमेशा रहेंगे, मजे से रहेंगे, तो जहां से आए थे वहां पहुंचे। ठीक है। तो हमने ये थे आज, हमारा टाइम टॉपिक खत्म हो गया, हम लोग कल से
डेमिगॉड्स पर चर्चा करेंगे। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। मैं एक पार्क में आया हूँ, वहीं बैठ क्लास दे रहा हूँ पार्क में। हरे कृष्ण। हरि बोल।